दोस्तों एक अभी 14 तारीख तक रैली निकल रही है मथुरा से दिल्ली। आप भी जानते हैं कौन निकाल रहा है, बागेश्वर का एक। क्या ये रैली सिर्फ उसी के लिए निकलनी चाहिए, हिंदू राष्ट्र के लिए? हिंदू राष्ट्र में कि आपके लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल जाएंगी, बेहतर सड़क मिल जाएगी, बेहतर रोजगार मिल जाएगा, बेहतर शिक्षा मिल जाएगी? क्या इस देश में नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा? नहीं। ये सिर्फ रैली निकल रही है सिर्फ खुद की दुकान चमकाने के लिए। अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो मंदिर बनेंगे, बहुत ज्यादा मंदिर में ये लोग बैठेंगे और कुछ नहीं। और हिंदू राष्ट्र में क्या है, दूसरे पक्ष को नफरत। और नफरत से जिस देश में नफरत रहेगी वो देश कभी विकास नहीं कर सकता। जो धर्म के आधार पर देश चलता है वो कभी विकास नहीं कर सकता। आपको मैं इतने नाम गिनवा दूंगा। नीदरलैंड 82% अथिस्ट लोग क्रिश्चियन है। कोई नहीं जाता चर्च, बहुत कम चर्च जाते भी हैं तो वो इतना बिलीव नहीं करते कि कोई गॉड है। बस ऐसी कल्चर एक्टिविटीज के कारण जाते हैं। बाकी चाहे वो आइलैंड ले लो, डेनमार्क ले लो, जर्मनी ले लो, इंग्लैंड ले लो, ये सब 50% क्रॉस कर चुके अथिस्ट। 1.9 बिलियन हो चुके हैं अथिस्ट पूरी दुनिया में। प्योर चाइना में अभी मैं 76% बोलता था, 90% अतिष्ठ हो चुके। बहुत सारे लोग बोलते वहां पर 140 करोड़ की जनसंख्या में 90%, उसमें से 70 प्योर हैं और 20 ऐसे कि अपने कल्चर एक्टिविटीज के कारण वहां पर रिलीजन फॉलो करते रहते, जिसमें मुस्लिम में बहुत तादाद में, बुद्धिस्ट ज्यादा है, वो भी ऐसे जाते रहते सांस्कृतिक होने के कारण। और कुछ वहां पे आपके क्रिश्चियनिटी वाले हैं। बाकी चाइना ने पूरा पाबंदी लगा रखी है सभी रिलीजन। अब इसी तरह आप और देख लो, और भी देख लो, जापान देख लो, सभी जगह। तो ये हमारे यहाँ जो ये रैली निकाली जा रही है सिर्फ दुकानदारी चमकाने के लिए निकाली जा रही है। इनकी दुकान चलेगी बस, इनको मंदिर बनेगी बहुत सारे, वहां पे बैठ जाएंगे। 20 साल का एक लड़का बैठेगा, आप उसके सामने बैठे हो हाथ जोड़ के अपनी समस्याओं के लिए, वो आपकी समस्याओं का हल बता रहा है, वो 20 साल का लड़का। मैं इनसे बोलना चाहता हूँ, अगर ये वहां बैठे हैं जिस गद्दी पर, अपने आप को जगत गुरु और पता नहीं एक एक और श्री कितने हजार कितने नाम लगाए जाए, वो रविशंकर श्री 1,1008 कितने 108 लगाए जाते नाम के आगे। रविशंकर प्रसाद, श्री 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 रविशंकर प्रसाद। कहीं कोई, भाई स्वामी विवेकानंद को मैं नमन करता हूँ कि वो स्वार्थ के लिए नहीं, भारत का नाम उन्होंने पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। अध्यात्म के क्षेत्र में वो बेहतर थे, वो देश को और समाज को आगे ले जाने। महर्षि दयानंद सरस्वती जो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। मोहन राय जिनको राजा की उपाधि मिली थी, इन्होंने समाज से कुरीतियां मिटाई थी। ये लोग थे निस्वार्थ भावना समाज और देश को आगे ले जाने के लिए। महर्षि रमर्षि जो नफरत मिटा रहे थे सभी रिलीजन में, इन्होंने भी मूर्ति पूजा के विरोध। पहले ये काली भक्त थे, फिर एक कोई संत इनको मिले तो इनने फिर मूर्ति पूजा का विरोध किया। इनकी जो इनको पढ़ना का भी बहुत शानदार, महर्षि रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के स्वामी गुरु थे। वो महर्षि रमर्षि अलग थे और रामकृष्ण परमहंस काली भक्त थे। बाद में ये रामकृष्ण परमहंस, और अब ऐसे ही बहुत सारी। लेकिन ये जो कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, खुद की दुकान चलाने के लिए काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये बैठेंगे, आप वहां पे सेवा करेंगे और आपको वहां पे थोड़ी सी जॉब मिल जाएगी, आप वहां पे मालिक रहेंगे तो वही काम करेंगे, झाड़ू पोछा और ही। लेकिन इनकी तो दुकानदारी चलेगी। ये अगर इन बाबाओं की इतनी ही चिंता है तो रैली निकाल लो, बेहतर सुविधाओं के लिए रैली निकाल लो, महिलाओं की शिक्षाओं के लिए रैली निकाल लो। लेकिन ये नहीं निकालेंगे। रैली निकालेंगे तो सिर्फ अपने स्वार्थ की दुकान चलाने के लिए, और इनको कोई मतलब, और दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। और एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, सिंगापुर। सिंगापुर की कहानी प्रस्तुत करूंगा, बस सिंगापुर में इतना बता देना चाहता हूँ। सिंगापुर में एक वीडियो बनाऊंगा, सिंगापुर में जो एवोल्यूशन हुआ था, कैसे हुआ था, किस तरह किया था। अभी तो इतना समझ लो कि हमारे यहाँ जब कॉलोनी बनाई जाती है तो एक मजहब के लोगों को मकान नहीं दिया जाता है अधिकांशतः। सिंगापुर में 8 या 9 कम्युनिटी के लोग रहते हैं।
क्रिश्चियन रहते, 2 समुदाय के हिंदू भी रहते हैं, जैन में रहते, बुद्धिज्म में रहते हैं। बुद्धिज्म में भी 3 कम्युनिटी रहते हैं। तो एक बिल्डिंग में कम से कम हर कम्युनिटी के अलग अलग व्यक्ति रहते हैं। मुस्लिम, हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध, रोमन कैथोलिक चर्च, इस तरह से पारसी समुदाय रहते हैं। और सिंगापुर में एक बहुत अच्छी एक्टिविटीज होती है। स्कूल में जब कोई कार्यक्रम होता है तो हिंदुओं का कार्यक्रम होगा तो हिंदू नहीं आएंगे, उसमें मुस्लिम पार्टिसिपेट करेंगे उस मुस्लिम हिंदू के कार्यक्रम में और बात करेंगे, कुछ बोलेंगे। और वो अब जब बोलना है तो वो सीखना कहाँ से पड़ेगा? हिंदुओं से। और इसी तरह जब मुस्लिमों का कोई कार्यक्रम होगा तो ईसाई करेगा, ईसाई का कोई कार्यक्रम होगा तो जैन करेगा, जैन का कोई कार्यक्रम होगा तो बुद्धिस्ट करेगा। तो एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। तो और अभी तक मैंने सर्च की, अभी तक मैंने सुना भी नहीं कि सिंगापुर में कभी कोई सांप्रदायिक दंगे फसाद हुए हैं, क्योंकि सिंगापुर में एक पॉलिसी बनाई गई थी। लेकिन हमारे यहाँ तोड़ना शुरू हो चुका है, तोड़ते ही जा रहे हैं। एक दूसरे से जितना दूर कर सको उतना दूर किया जा रहा है। अगर आपको रिलीजन को फॉलो करना है, मैं अपने आप को नास्तिक बोलता हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको देख रहे हैं पीछे प्रतिमा में देवी जी की और बुद्ध की और कृष्ण की। तो मैं इनको एक इंसान के तौर पर कृष्ण और बुद्ध को सम्मान देता हूँ, और देवी जी को मैं मानता हूँ प्रकृति अंतिम सत्य है। देवी जी मतलब प्रकृति, जिसका ना कोई अंत है ना आदि है। जो हमारे फिलोसफर यानी दार्शनिक ने बात की होगी, देवी को यही उपमा दी गई होगी। प्रकृति यानी स्त्रीलिंग, और वो अनंत है, उसी को देवी बोल दिया होगा बस। बाकी हमने कालांतर में उसके रूप रख दिए, अलग अलग हाथ बना दिए, 9 प्रतीकात्मक। बाकी अंतिम सत्य प्रकृति ही है, और मैं उसी रूप में देवी को रखता हूँ। मैं ये हटा भी दूँ तो फर्क नहीं पड़ता, रखी है मैं इसको, अगरबत्ती लगाता हूँ मैं प्रकृति को, जो प्रकृति अनंत है, जिस प्रकृति ने हमें जीवन दिया है। तो प्रकृति अच्छी भी है, बुरी भी। बुरी ऐसी कि आप घर पे अगर बंद करके चले जाओ तो घर पे डस्ट पड़ जाती है, वही भी प्रकृति है। ऊपर से नीचे चीजें करती है, ग्रेविटी है, वो भी प्रकृति है। पूरी दुनिया पे प्रकृति के नियम लागू होते, पूरे ब्रह्मांड पे, चाहे वो सुपर ब्रह्मांड हो, यानी कई ब्रह्मांडों का मिलके ब्रह्मांड हो। 2 चीजें अनंत है, एक स्पेस, एक प्रकृति। इस पर बात करेंगे और वीडियो में हमारे साइंस से रिलेटेड जब वीडियो आएंगे। अभी इतना समझ लो, जो यात्रा निकल रही ये किस लिए निकल रही है, इसका क्या मकसद है, और कुछ मकसद नहीं है, 2 ही मकसद हैं बस। बाकी कमेंट बॉक्स खुला है, जो अगर अंधभक्त हों और जिनको ज़्यादा ही धार्मिक व्यक्ति हों और लगती है बात बुरी, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जो गाली गलौज करनी तो कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक पर, अगली वीडियो पर। सिंगापुर का ही टॉपिक बताएंगे, सिंगापुर पे ही बात करेंगे अगली वीडियो में।